नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2024 से पहले हमने लगभग हर टीम के बारे में आप लोगों को बताया है। अब हम डिस्कस करेंगे आईपीएल 2024 में, क्योंकि हर टीम ने अपने अपने हिसाब से पूरी स्क्वाड को बना लिया है। हर टीम तैयारियां करनी शुरू कर दी, हर टीम ने। तो ऐसे में डिस्कस करेंगे कि आईपीएल 2024 में वो कौन सी टीमें हैं जिन टीमों के पास सबसे बेहतर ऑलराउंडर हैं, सबसे बेहतर ऑलराउंडर्स वाली टीमें हैं। तो चलिए पहले हर टीम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आखिरी में ये निष्कर्ष निकालेंगे और ये बताएंगे कि कौन सी टीमों के पास सबसे बेहतर ऑलराउंडर्स हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हर टीम के पहले बार डिस्कस करेंगे, उसके बाद में आखिरी में बताएंगे। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स। अगर ऑलराउंडर्स की मैं बात करूं तो लखनऊ सुपर जायंट्स में ऑलराउंडर्स की लंबी लिस्ट है, जैसे कि प्रियंक मांकड़ है, आयुष मधुनी है, दीपक हुड्डा है, कृष्णप्पा गौतम है, कुणाल पांड्या है, कायल मेयर्स है, मार्क स्टोइनिस है, उसके बाद में अर्शिन कुलकर्णी है, डेविड विली है और मोहम्मद अरशद खान है। अब यहां पर अगर मैं लखनऊ सुपर जायंट्स के उन ऑलराउंडर्स के ऊपर नजर दौड़ाऊं तो जो प्लेइंग 11 में खिलाड़ी रहने वाले हैं वो आयुष मधुनी, दीपक हुड्डा, कृष्णप्पा गौतम को कुछ मैचेस में मौका मिल सकता है, लेकिन क्योंकि कुणाल पांड्या रहेंगे तो कृष्णप्पा गौतम को मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद में कायल मेयर्स को मौका मिल सकता है और मार्क स्टोइनिस खेलेंगे 100%, डेविड विली खेल सकते हैं। तो ऐसे में अगर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा जाए, पिछले एक साल के प्रदर्शन को मैं देखूं तो आयुष मधुनी ने को आखिर में मौका मिलता है। कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली, लेकिन 2023 उतना बेहतर नहीं रहा। दीपक हुड्डा का बिल्कुल 2 साल बिल्कुल बेकार गए हैं। कायल मेयर्स के कुछ पारियां जरूर अच्छी रही थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी पारियां अच्छी नहीं रही। स्टोइनिस का 2023 बेकार गया। डेविड विली इस बार आए हैं, उम्मीद यह जताई जा रही है कि डेविड विली बेहतर कर सकते हैं। तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पास ऑलराउंडर्स की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन वो लिस्ट क्या कारगर साबित होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। उसके बाद में मुंबई इंडियंस की बात कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस के पास भी ऑलराउंडर्स में सेफर्ड है, रोमरियो सेफर्ड जो इस बार आए हैं। उसके बाद में शम्स मुलानी है, तिलक वर्मा, अर्जुन तेंदुलकर, हार्दिक पांड्या जो इस बार कप्तान के तौर पर आए हैं, कोजी आए हैं, नमन धीर है, अंशुल कंबोज है, मोहम्मद नबी को उन्होंने लिया है स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर, और शिवालिक शर्मा। अब इसमें से मुंबई के जो खिलाड़ी प्लेइंग 11 में खेलेंगे वो रोमरियो सेफर्ड हो सकता है कि खेले इस बार, रोमरियो सेफर्ड। उसके बाद में तिलक वर्मा तो खेलते ही हैं। अर्जुन तेंदुलकर को कुछ मैचेस में मौका मिल सकता है, लेकिन अभी उतने मुझे मैच्योर नजर नहीं आते हैं। हार्दिक पांड्या कप्तान के तौर पर खेलेंगे, कोजी 100% खेलेंगे। तो ये खिलाड़ी जो है वो खेलेंगे। स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर हो सकता है कि मोहम्मद नबी को किसी मैचेस में मौका मिल जाए, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों का मामला फंस जाता है वहां पर आकर। तो ऐसे में टिम डेविड की जगह हो सकता है कि कभी आपको मोहम्मद नबी खेलते नजर आए। अब ऐसे में अगर मुंबई के ऑलराउंडर्स के ऊपर मैं नजर दौड़ाऊं तो शेफर्ड कमाल के ऑलराउंडर है, कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। अब देखना होगा शेफर्ड को कैसे इस्तेमाल मुंबई करती है। उसके बाद में तिलक वर्मा अच्छे ऑलराउंडर है, जो मुझे लगता है कि हाँ गेंदबाजी बल्लेबाजी में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन तिलक वर्मा से उतनी गेंदबाजी करवाई नहीं जाती है, केवल बल्लेबाजी ज्यादा करवाई जाती है। अब ये देखना होगा कि रोहित के बाद जब हार्दिक आएंगे वो किस तरीके से तिलक वर्मा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में हार्दिक पांड्या नो डाउट अच्छे ऑलराउंडर हैं, लेकिन फिटनेस की समस्या से जूझ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि किस तरीके की बल्लेबाजी गेंदबाजी करते हैं। कोजे अच्छे जरूर हैं, लेकिन कोजे गेंदबाजी के तौर पर मुझे ज्यादा बेहतर नजर आते हैं, बल्लेबाजी के तौर पर मुझे कम नजर आते हैं। पंजाब किंग्स की अगर मैं बात करूं तो लियाम लिविंगस्टन है, ऋषि धवन है, सैम करन है, सिकंदर रजा, हर्षल पटेल, क्रिस वोक्स, आशुतोष शर्मा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, शशांक सिंह, तनया त्यागराजन, ये है आपके पंजाब में। अब पंजाब के प्लेइंग 11 में जो ऑलराउंडर्स खेल सकते हैं वो लिविंगस्टन है, ऋषि धवन को मौका मिलता है, सैम करन खेलेंगे, सिकंदर रजा खेलते हैं, हर्षल पटेल को आप देख सकते हैं, क्रिस वोक्स को भी कुछ मैचेस में मौका मिल सकता है। अब ऐसे में अगर इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मैं नजर दौड़ाऊं तो लियाम लिविंगस्टन नो डाउट पिछले कुछ सालों से अच्छा कर रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, गेंदबाजी बल्लेबाजी में बहुत अच्छा, मतलब विकेट भी चटका रहे हैं, बल्ले से रन भी बन रहे हैं। ऋषि धवन मिले जुले खिलाड़ी हैं, ज्यादा मतलब तूफानी तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी कर सकते हैं काम। सैम करन जरूर अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जितनी रकम दी जाती है उतना परफॉर्मेंस कर नहीं पाए, 2023 में भी नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप में भी सैम करन गेंद और बल्ले से कुछ आतिशी पारियां नहीं खेल पाए हैं। तो सैम करन के प्रदर्शन पर सवाल जरूर है। सिकंदर राजा मुझे अच्छे लगते हैं कि हाँ जो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं, गेंद और बल्ले दोनों से अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। हर्षल पटेल के ऊपर सवाल रहेंगे कि किस तरीके की परफॉर्मेंस हर्षल पटेल करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्रिस वोक्स मुझे गेंद से थोड़े से ज्यादा नजर आते हैं, बल्ले से कम नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर मैं केवल
लियाम लिविंगस्टन और सिकंदर रजा को छोड़ दूं तो इन दोनों के अलावा मुझे किसी और तीसरे ऑलराउंडर पर ज्यादा भरोसा नहीं है। उसके बाद में राजस्थान की टीम की मैं बात करूं तो भाई साहब बहुत कम ऑलराउंडर राजस्थान की टीम में है, बहुत कम ऑलराउंडर राजस्थान की टीम में है। जैसे रविचंद्र अश्विन, रियान पराग, आबिद मुश्ताक, ये रियान पराग की मतलब राजस्थान की टीम में है। रोमेन पावेल ऑलराउंडर है, टॉम कॉलर कोडमोर को भी ऑलराउंडर माना जाता है, ये भी राजस्थान की टीम में शामिल है। अब ये देखना होगा, डेवन फरेरा को भी कहा जाता है कि गेंदबाजी थोड़ी बहुत वो भी कर लेते हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि क्योंकि ज्यादा ऑलराउंडर्स राजस्थान की टीम में नहीं है। अब अश्विन है, वो बल्ले और गेंद से कैसी प्रदर्शन करते हैं आपने देखा है, गेंद से तो अच्छा करते हैं, बल्ले से अश्विन को आप उतना तूफानी नहीं मान सकते। रियान पराग जरूर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, नो डाउट घरेलू क्रिकेट में बल्ले से गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन बल्ले से बेहतर नजर आ रहे हैं। गेंद से रियान पराग का उतना बेहतर प्रदर्शन मुझे नजर अब इस बार घरेलू क्रिकेट में नहीं नजर आ रहा है। बल्ले से नो डाउट अच्छा प्रदर्शन रियान पराग करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में अब्दुल मुश्ताक को मौका मिलेगा नहीं, और रोमेन पावेल को मैं मान सकता हूं जो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। अब रोमेन पावेल का इस्तेमाल किस तरीके से करती है राजस्थान की टीम, ये एक बार देखने वाली बात रहेगी। उसके बाद में दिल्ली कैपिटल की मैं बात करूं, दिल्ली कैपिटल में ललित यादव है, मिचेल मार्श है, उसके बाद में प्रवीण दुबे है, विकी ओसवाल है, यश ढुल है, अक्षर पटेल है और सुमित कुमार है। नो डाउट अच्छे खिलाड़ी हैं दिल्ली कैपिटल में भी, लेकिन अगर मैं केवल दिल्ली कैपिटल में ललित यादव क्योंकि 2023 में अच्छा प्रदर्शन किया था, मार्श उसके बाद में एक खिलाड़ी है जिनको मौका मिलेगा, बाकी मुझे लगता अक्षर पटेल एक खिलाड़ी है जिनको मौका मिलेगा। अब ऐसे में इन तीनों खिलाड़ियों को लेकर मार्श के खेल पर सवाल है, क्योंकि उतना बढ़िया परफॉर्मेंस बिग बैश लीग में इस वक्त मार्श कर नहीं रहे हैं, ना गेंद से कर रहे हैं ना बल्ले से कर रहे हैं। मार्श के ऊपर सवाल जरूर है, वर्ल्ड कप भी मार्श का उतना बेहतर नहीं गया। ललित यादव ने थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन जरूर करके दिखाया था, लेकिन देखना होगा कैसा करेंगे। अक्षर पटेल भी गेंद से तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बल्ले से अक्षर पटेल भी उतने मुझे एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, ना ही उतने अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। तो दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ियों पर भी थोड़ा सा सवाल है, ऑलराउंडर्स पर। उसके बाद में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, लिस्ट बहुत लंबी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास भी, जैसे महिपाल लोमरोर है, मनोज भागड़े है, मयंक डागर है, श्रेयस प्रभुदेसाई है, विल जैक्स है, कैमरून ग्रीन है जो अभी मुंबई से आए हैं, ग्लेन मैक्सवेल है, टॉम करन है, स्वप्निल सिंह है। ये जो है ऑलराउंडर्स की लिस्ट है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास। अब इसमें से अगर मैं देखूं बेंगलोर की लिस्ट को अगर मैं देखूं तो महिपाल लोमरोर थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कैसा करेंगे देखने वाली बात होगी। उसके बाद में जिनको मौका मिलेगा वो कैमरून ग्रीन है, कैमरून ग्रीन को बहुत महंगे रकम में लिया है, तो कैमरून ग्रीन को मौका मिलेगा जरूर 100%। लेकिन कैमरून ग्रीन का प्रदर्शन भी ना तो 2023 में मुंबई के लिए अच्छा रहा, ना ही उतना बेहतर प्रदर्शन रहा है जितनी उनको रकम दी गई है। टॉम करन भी एक लो एवरेज ऑलराउंडर है, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी सी मुझे ज्यादा बेहतर नजर आती है, बल्लेबाजी में उतने मुझे आक्रामक टॉम करन नजर आते नहीं है। ग्लेन मैक्सवेल एक जरूर है जो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं बल्ले से और गेंद से। तो अगर मैं यहां पर केवल ग्लेन मैक्सवेल को छोड़ दूं तो मुझे वो तूफानी ऑलराउंडर या फिर थोड़ा बहुत कैमरून ग्रीन को अगर देखें, लेकिन विदेशी खिलाड़ियों के चक्कर में हो सकता है कि फंस जाए आरसीबी, क्योंकि आप फाफ डुप्लेसिस को भी खिलाएंगे, आप मैक्सवेल को जरूर खिलाएंगे, आप रिच टोपले जैसे गेंदबाज को भी खिला सकते हैं, आप लोकी फर्गूसन, अल-जज़री जोसेफ को भी आपने लिया है, उनमें से कोई एक जरूर खेलेगा। तो ऐसे में फंस जाएगी जो आरसीबी है, तो आप कैमरून ग्रीन को कैसे खिलाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो ऐसे में मैक्सवेल को अगर मैं छोड़ दूं तो यहां आरसीबी भी थोड़ी सी फंसी हुई है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो केकेआर में ऑलराउंडर्स के तौर पर वेंकटेश अय्यर हैं, आंद्रे रसल हैं, अंकुर रॉय हैं, नीतीश राणा, सुनील नरेन, रमनदीप सिंह, ये केकेआर के ऑलराउंडर्स की लिस्ट है। अब ऐसे में वेंकटेश अय्यर भाई साहब तूफान मचा रहे हैं बल्ले से, बहुत अच्छा प्रदर्शन वेंकटेश अय्यर ने बल्ले से करके दिखाया है, बहुत अच्छा प्रदर्शन, शतक भी लगा दिया है, और उम्मीद है कि बल्ले से वेंकटेश अय्यर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। गेंद भी वेंकटेश अय्यर अच्छे कर रहे हैं, आंद्रे रसल तो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर रहे हैं। हाल ही में आंद्रे रसल को वेस्ट इंडीज की टीम में मौका भी मिला है, तो जाहिर तौर पर ये बड़े अच्छे संकेत हैं। नीतीश राणा गेंद और बल्ले 2023 अच्छा गया, 2022 अच्छा गया, पिछले 4-5 सालों के अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो बहुत कमाल के आंकड़े हैं नीतीश राणा के। तो नीतीश राणा एक अच्छा ऑप्शन है, 2023 में गेंद से भी अच्छा कमाल करके दिखाया, तो ये बता दिया था कि नीतीश राणा अच्छा कर सकते हैं। तो स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर सुनील नरेन तो खैर गेंद के मास्टर आदमी है, बल्ले से हालांकि उतना बेहतर नहीं रहा है सुनील नरेन का पिछले 2-3 साल, लेकिन सुनील
नरेन की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। रमनदीप सिंह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको मौका अगर मिला तो बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार घरेलू सीजन में 2023 में रमनदीप सिंह ने बहुत सारे छक्के मारे थे। गेंद और बल्ले दोनों से अच्छा प्रदर्शन करके दिखा सकते हैं। घरेलू क्रिकेट के दूसरे हार्दिक पांड्या रमनदीप सिंह को माना जाता है। तो ऐसे में रमनदीप सिंह को अगर मौका मिलता है तो एक सरप्राइज फैक्टर होगा केकेआर के लिए। लेकिन केकेआर की प्लेइंग 11 में जो ऑलराउंडर खेलने वाले हैं वो वेंकटेश अय्यर है, आंद्रे रसल है, नीतीश राणा है, सुनील नरेन है। ये चार तो 100% खेलने वाले हैं। तो इन चारों को लेकर खबर ये है, रिंकू सिंह भी को भी आप ऑलराउंडर की लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि गेंद और बल्ला दोनों से रिंकू सिंह काम करते हैं। उसके बाद में आप हर्षित राणा को भी ऑलराउंडर की लिस्ट में रख सकते हैं, वो भी गेंद और बल्ला दोनों से काम करते हैं। उसके बाद में आप मिचेल स्टार्क को भी ऑलराउंडर की लिस्ट में रख सकते हैं, वो भी गेंद और बल्ले से दोनों से कमाल करते हैं। तो केकेआर के पास ऑलराउंडर्स की पूरी भरमार है और अच्छे खिलाड़ी हैं जो गेंद और बल्ले से मैच विनर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो केकेआर को मैं टॉप 3 में रखूंगा ऑलराउंडर्स की लिस्ट में, क्योंकि इनके पास वेंकटेश अय्यर, रसल, नीतीश राणा, सुनील नरेन तो पक्के बेहतर खिलाड़ी हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उसके बाद में आपके पास मिचेल स्टार्क आ गए हैं और आपके पास हर्षित राणा जैसा अच्छा खिलाड़ी है। तो केकेआर के पास अच्छे ऑलराउंडर्स की लिस्ट यहां पर मौजूद है। उसके बाद में अगर मैं गुजरात टाइटंस की बात करूं तो गुजरात टाइटंस के पास भी अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, जैसे राहुल तेवतिया हैं, विजय शंकर हैं, बी साई सुदर्शन है, दर्शन नालकंडे हैं, जयंत यादव हैं, जो ओमर जई हैं जो अभी अफगानिस्तान से आए हैं, और शाहरुख खान है। ऐसे में जिनको मौका मिलेगा इस बार, जिनको मौका मिलेगा गुजरात की तरफ से, जैसे राहुल तेवतिया तो खेलेंगे, विजय शंकर को कुछ मौका मिल सकता है, साई सुदर्शन भी खेलने वाले हैं। साई सुदर्शन के बाद में आप ओमर जई को हो सकता है कि विदेशी ऑलराउंडर के तौर पर खेलता हुआ देखें। शाहरुख खान आपको जरूर खेलते हुए नजर आएंगे। तो इन ऑलराउंडर्स में मुझे ऐसा लगता है कि राहुल तेवतिया बहुत बड़े मैच विनर है, नो डाउट। राहुल तेवतिया पर कोई शक नहीं है, उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है। राहुल तेवतिया बहुत बड़े ऑलराउंडर मुझे नजर आते हैं, हालांकि गेंद नहीं करवाई जाती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गुजरात के खेमे को राहुल तेवतिया से गेंद करवानी चाहिए। लेकिन बड़े मैच विनर है राहुल तेवतिया में, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद में आप राशिद खान को एक ऑलराउंडर की लिस्ट में रख सकते हो, गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते हैं, बहुत बड़े मैच विनर राशिद खान भी हैं। आप अगर गुजरात की मैं बात करूं, विजय शंकर में मुझे वो दम नजर नहीं आता है। साई सुदर्शन के बल्ले और गेंद मुझे दोनों में दम नजर आता है। बल्ले से तो साई सुदर्शन अच्छा करते ही हैं, गेंद भी उनसे करवानी चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद में ओमर जई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे फिनिशर हैं, लेकिन कैसे उनको मौका मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बड़े अच्छे फिनिशर मुझे लगते हैं और अच्छे गेंदबाज भी हैं ओमर जई की अगर मैं बात करूं। शाहरुख खान भी गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करते हैं और हिटर बहुत अच्छे हैं, फिनिशर बहुत बढ़िया है शाहरुख खान भी। तो गुजरात के ऑलराउंडर्स में भी दम है भाई साहब, गुजरात को भी मैं टॉप 3 में रखना चाहूंगा। गुजरात के ऑलराउंडर्स में भी मुझे दम नजर आ रहा है, क्योंकि तेवतिया है, राशिद है, साई सुदर्शन है, ओमर जई है, शाहरुख खान है। अगर ये सारे खेले तो भाई साहब गुजरात के ऑलराउंडर्स में भी दम है, ये बात तो माननी पड़ेगी। उसके बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर्स की अगर मैं चर्चा करूं तो हैंगरेकर है, जडेजा है, मंडल है, अजय मंडल, शिवम दुबे है, मिचेल सेंटनर है, मोइन अली है, निशांत संधू है, रचिन रविंद्र है, शार्दुल ठाकुर और ड्रेल मिचेल। ऑलराउंडर्स की लिस्ट बहुत लंबी है चेन्नई सुपर किंग्स के पास, लेकिन जो खिलाड़ी खेलेंगे उन खिलाड़ियों में जो प्लेइंग 11 में रहने वाले हैं उनमें रविंद्र जडेजा नो डाउट रहने वाले हैं। रविंद्र जडेजा के बाद शिवम दुबे रहने वाले हैं। शिवम दुबे के बाद मोइन अली को मौका मिल सकता है, लेकिन क्योंकि इस बार बहुत सारे विदेशी खिलाड़ी आ गए हैं तो मोइन अली या रचिन रविंद्र इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा, सीधी सी बात है। और ड्रेल मिचेल को 100% मौका मिलेगा। शार्दुल ठाकुर और आपके दीपक चार, इन दोनों में से किसी एक को मौका मिलेगा। तो ऐसे में अगर मैं चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर्स को देखूं तो रविंद्र जडेजा नो डाउट बड़े ऑलराउंडर हैं, बड़े मैच विनर भी हैं, गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिताना जानते हैं। उसके बाद में मोइन अली का प्रदर्शन उतना बेहतर नहीं रहा है, मोइन अली को मैं बड़ा मैच विनर नहीं मानूंगा। पिछले 2 साल मोइन अली के लिए बहुत खराब गए हैं, अपने देश के लिए भी विश्व कप में मोइन अली बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए, तो सवाल है मोइन अली के ऊपर। रचिन रविंद्र को अगर मौका मिलता है तो चेन्नई की ऑलराउंडर की लिस्ट थोड़ी सी मजबूत मुझे नजर आएगी, क्योंकि बल्लेबाज अच्छे हैं, गेंदबाजी भी कर सकते हैं, कमाल की परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो रचिन रविंद्र पर मुझे भरोसा है, अगर वो शामिल हुए तो कमाल कर सकते हैं। शार्दुल ठाकुर को मैं ऑलराउंडर नहीं मानता, लोग शार्दुल ठाकुर को ऑलराउंडर की लिस्ट में रख देते हैं, लेकिन मैं उनको गेंदबाज ज्यादा मानता हूं, बल्लेबाज तो काम चलाऊ मानता हूं। काम चलाऊ बल्लेबाज तो मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भी कर देते हैं, बल्लेबाजी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो शार्दुल ठाकुर को मैं ऑलराउंडर की लिस्ट में कभी नहीं रखता। उसके बाद में ड्रेल मिचेल नो डाउट अच्छे ऑलराउंडर है, तो चेन्नई की ऑलराउंडर की लिस्ट भी बड़ी अच्छी है, अच्छे ऑलराउंडर है इनके पास, जैसे रविंद्र जडेजा है, ड्रेल मिचेल, ये दोनों तो खेलेंगे 100% प्लेइंग 11 में। उसके बाद में शिवम दुबे 100% खेलेंगे, बल्लेबाजी
बहुत अच्छी की है शिवम दुबे ने पिछले कुछ सालों में, लेकिन गेंदबाजी उतनी बेहतर नहीं कर पाए हैं। तो मैं उनको केवल बल्लेबाज मानता हूं, ऑलराउंडर नहीं मानता हूं शिवम दुबे को, क्योंकि गेंदबाजी उनसे नहीं करवाई जाती, इसलिए मैं शिवम दुबे को केवल बल्लेबाज मानता हूं। ऐसे में रचिन रविंद्र को अगर मौका दे दिया गया तो चेन्नई की ऑलराउंडर की लिस्ट भी मजबूत हो जाएगी और बहुत बेहतर हो जाएगी। तो चेन्नई को भी मैं टॉप 3 में रख सकता हूं, क्योंकि इनके पास रविंद्र जडेजा और डेल मिचेल जैसे 2 ऑलराउंडर हैं जो प्लेइंग 11 में 100% खेलेंगे और गेंद और बल्ले से दोनों से कमाल करेंगे। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद के ऑलराउंडर की लिस्ट में अब्दुल समद है, अभिषेक शर्मा है, मार्को जेनसन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, रणवीर सिंह है, शाहबाज अहमद को इन्होंने लिया है इस बार, वॉशिंगटन सुंदर है, वनंदु हसरंगा, पैट कमिंस। अब ऐसे में अगर मैं यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के ऑलराउंडर्स की लिस्ट देखूं जो प्लेइंग 11 में खेलने वाले हैं, तो अभिषेक शर्मा तो खेलेंगे ओपनर के तौर पर, अब्दुल समद को भी मौका मिल ही जाता है, मार्को जेनसन को अगर मौका मिलता है तो ये हैदराबाद के लिए बहुत अच्छा फैसला होगा, क्योंकि मार्को जेनसन ने हाल ही में गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया है, दोनों से कमाल किया है भाई साहब मार्को जेनसन ने। तो मार्को जेनसन मेरी नजर में पहले ऐसे खिलाड़ी हुए जो गेंद और बल्ले दोनों से मैच जिता सकते हैं, ऐसे पहले खिलाड़ी मार्को जेनसन। उसके बाद में इनके पास शाहबाज अहमद है, लेकिन शायद मुझे मौका लगता नहीं मिलेगा क्योंकि सुंदर खेलेंगे। तो वॉशिंगटन सुंदर दूसरे ऐसे खिलाड़ी मुझे नजर आते हैं जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वनंदु हसरंगा को मौका शायद नहीं मिलेगा, पैट कमिंस को मौका मिलेगा। तो पैट कमिंस मुझे एक ऐसे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं यहां पर जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करेंगे और मैच जिता सकते हैं। तो हैदराबाद के पास भी 3 अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, हालांकि इनके पास मार्करम एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन पता नहीं मार्करम क्योंकि गेंद ज्यादा करते नहीं है, लेकिन मार्करम को मैं बहुत अच्छा ऑलराउंडर मानता हूं। पिछले 1-1.5 साल में जितना मैंने मार्करम को देखा है, उन्होंने गेंद से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बल्ले से भी हाल ही में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। ग्लेन फिलिप्स भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन ज्यादा गेंदबाजी मैंने उनकी देखी नहीं है ग्लेन फिलिप्स की। ट्रेविस हेड इनके एक खेमे में है जो गेंद कर सकते हैं, बल्लेबाजी भी बहुत अच्छे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है हैदराबाद के पास। तो हैदराबाद के पास भी ऑलराउंडर्स की एक अच्छी फौज पूरी मौजूद है। तो मैं टॉप 5 में जिन टीमों को रखूंगा ऑलराउंडर्स की में, उसमें मैं सनराइजर्स हैदराबाद, उसके बाद में केकेआर और चेन्नई सुपर किंग्स को मैं टॉप 3 में रखना चाहूंगा। उसके अलावा मैं जो टॉप 3 के जो उसके अलावा खिलाड़ी हैं, उसके अलावा मैं रखना चाहूंगा यहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। राजस्थान को मैं रखता, लेकिन राजस्थान के पास केवल बहुत कम ऑलराउंडर्स हैं, बहुत कम ऑलराउंडर्स पर उन्होंने दाव लगाया है। तो ऐसे में उनके पास वो ऑलराउंडर मुझे स्पार्क वाला नजर नहीं आ रहा। हालांकि पावेल है इनके पास, बहुत अच्छे हैं, रियान पराग है, लेकिन रियान पराग से उतनी गेंदबाजी करवाई नहीं जाती है, इसलिए मैं रियान पराग को केवल बल्लेबाज मानता हूं। ऑलराउंडर की लिस्ट में मैं उनको नहीं रखता हूं। गुजरात टाइटंस के पास अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, हाँ गुजरात टाइटंस को भी मैं टॉप 4 में जरूर रखूंगा। गुजरात टाइटंस के पास भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर्स मौजूद हैं। तो आपके हिसाब से सबसे बेहतर ऑलराउंडर कौन सी टीम में मौजूद है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।